साथियों नमस्कार। एक बार राजा अपने राज्य का चक्कर लगाने के लिए महल से बाहर आते हैं। तो इतने में एक संत वहां आते हैं और वो राजा को बोलते हैं अपनी झोली आगे करके कि राजा जी आप इसमें कुछ ना कुछ डाल दीजिए। तो राजा मना कर देते हैं, वो बोलते हैं मैं किसी को भिक्षा नहीं देता। तो वो बोलता है कि नहीं, आप थोड़ा सा ही डालिए, चाहे कुछ भी, पर आप कुछ ना कुछ जरूर डालिए इसमें। तो राजा बिल्कुल मना कर देते हैं कि मैं कुछ नहीं डालूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं देता। तो संत बोलते हैं, जिद करने लग जाते हैं कि मुझे आपसे कुछ ना कुछ जरूर चाहिए और आपका जो अब मन करे अब वो डाल दो इसमें। तो वो बोलता है संत कि अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो वहां साथ में घोड़े का गोबर पड़ा हुआ था। तो वो संत बोलता है और आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप यही डाल दो मेरी झोली में, पर अपने हाथों से डालना। तो राजा को गुस्सा आता है, चिढ़ जाते हैं राजा और वो अ, गोबर उठाते हैं और उसकी झोली में डाल देते हैं। तो वो संत तथास्तु बोल के वहां से चले जाते हैं। राजा भी अपने काम पे चले जाते हैं। रात को आके सो जाते हैं और जब सुबह राजा उठते हैं तो उनके कमरे में जो खिड़की थी, जो बगीचे की तरफ खुलती थी, और वो हर रोज उनकी आदत थी कि वो खिड़की खोल के बगीचे की तरफ देखते थे और थोड़ी देर निहारते थे खूबसूरती को, बगीचे की सुंदर फूलों को। तो उस दिन जब राजा ने खिड़की खोली तो उनको बहुत गंदी सी बदबू आई। तो राजा बोलते कि ये क्या है। थोड़ी देर में जब वो आगे देखते तो वहां पे एक गोबर का ढेर लगा हुआ था। तो राजा अपने वर्कर्स को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये साफ करो, और ये क्या है, डांटते हैं उनको। तो वो लोग नीचे जाते हैं बगीचे में और उसको साफ करते हैं। लेकिन वो जैसे जैसे साफ करते रहते हैं वो गोबर का ढेर और बड़ा होता जाता है। तो राजा भी परेशान हो जाते हैं और वो वर्कर भी। तो राजा को कोई बोलता है कि राजा जी आपको याद है कल आपने एक संत को गोबर दिया था, और हमें लगता है कि ये उन्हीं संत की कोई माया है। तो आप जाइए और उस संत को ढूंढिए। तो राजा को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, फिर राजा जी चले जाते हैं मतलब उसको ढूंढने। तो जब उसको ढूंढने जाते हैं तो बहुत दूर चल के काफी ढूंढने के बाद वो संत उनको मिल जाते हैं। तो वो बोलते हैं संत